हेलो मेडिकोस, क्या हाल चाल। बढ़िया एकदम। आई होप तुम सब बढ़िया होगे, ठीक, और पढ़ाई तुम्हारी बहुत अच्छे से चल रही होगी, ठीक है। सो आज का जो टॉपिक है वो है आपका विटामिन सी। ठीक, विटामिन सी को तुम क्या बोलते हो? एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। देखो एक बात समझना कि जो विटामिन सी की जो एक्टिव फॉर्म होती है, ठीक है, जो एक्टिव फॉर्म होती है मतलब जो बायोकेमिकल रिएक्शंस में टेक पार्ट करती है वो आपकी एस्कॉर्बिक एसिड होती है, ठीक है। और इस एस्कॉर्बिक एसिड के आपके अलग अलग फॉर्म्स भी होती हैं, ठीक है। कौन सी होती हैं? एल एस्कॉर्बिक एसिड होती है, डिहाइड्रो एस्कॉर्बिक एसिड होती है, ठीक। और जो एल एस्कॉर्बिक एसिड होती है और डिहाइड्रो एस्कॉर्बिक एसिड होती है, इनके पास रिड्यूसिंग एक्टिविटी होती है। मतलब रिड्यूसिंग एक्टिविटी का मतलब है कि ये दूसरे को रिड्यूस कर सकती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है, ठीक। अब जो विटामिन सी के सोर्स है वो क्या क्या है? सिट्रस फ्रूट है, ठीक है। सिट्रस फ्रूट में कौन कौन आता है? लेमन, आंवला, ब्रोकली, स्ट्रॉबेरीज एंड टमाटोज, ठीक। फंक्शन क्या है? फंक्शन इसका ये होता है कि विटामिन सी का फंक्शन मेन होता है फैसिलिटेट द एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइटरी नॉन हीम आयरन फ्रॉम द इंटेस्टाइन बाय रिडक्शन Fe3+ टू Fe2+। तुम्हें इसका मतलब समझ नहीं आया होगा, देखो मैं तुम्हें समझाता हूँ कैसे। देखो इसका फंक्शन समझना। देखो ये मानो ये मेरी ये एंटेरोसाइट स्मॉल इंटेस्टाइन की मेम्ब्रेन है, ठीक है, जो कि एंटेरोसाइट बोलते हो जिसे तुम, ठीक है, एंटेरोसाइट। ये एंटेरोसाइट है, ये एंटेरोसाइट की क्या है? सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, ठीक। इस एंटेरोसाइट सेल मेम्ब्रेन पे आपका एक यहाँ पे एक एंजाइम प्रेजेंट होता है, ठीक, जिसका नाम होता है ड्यूडिनल साइटोक्रोम बी, ठीक है, ठीक, ठीक है। तो इसका नाम क्या होता है? ड्यूडिनल साइटोक्रोम बी। ये ड्यूडिनल साइटोक्रोम बी के पास है ना विटामिन सी होता है। क्या होता है इसके पास? विटामिन सी कंटेन करके रखता है, ठीक। तो विटामिन सी कंटेन करके रखता है। अब मैंने तुमसे बताया कि जो विटामिन सी होता है उसके पास रिड्यूसिंग कैपेसिटी होती है। तो क्या होता है जब तुम डाइट से आयरन लेते हो, ठीक, तो डाइट के फॉर्म में तुम्हें आयरन किस फॉर्म में मिलता है? Fe3+। तो क्या होता है जब ये आयरन इंटेस्टाइन में आता है तो इंटेस्टाइन के मतलब एंट्रोसाइट के सेल के अंदर जाना होता है इसे, ठीक। तो ये Fe3+ फॉर्म में नहीं जा सकता, इसको हमें Fe2+ फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब ये आपका एंट्रोसाइट के अंदर जा पाएगा। तो मुझे Fe3+ से +3 है और यहाँ +2 है, तो मतलब मैं क्या कर रहा हूँ? रिडक्शन। और वो कौन कर रहा है? विटामिन सी। और विटामिन सी किसके अंदर है? ड्यूडिनल साइटोक्रोम बी, जो कि एक एंजाइम है जो कि एंट्रोसाइट में प्रेजेंट होता है, ठीक है। फिर ये क्या होता है? Fe2+ ये आपका एंट्रोसाइट के अंदर एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, ठीक। तो जो पहला जो फंक्शन है फैसिलिटेट द एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइटरी नॉन हीम फ्रॉम द इंटेस्टाइन बाय रिडक्शन Fe3+ टू Fe2+। ये समझ आ गया? बहुत सही, ठीक है। दूसरा फंक्शन क्या होता है? रिक्वायर्ड इन टायरोसिन कैटाबॉलिज्म एज कोएंजाइम फॉर 4-हाइड्रोक्सीफिनाइल पायरुवेट डाइऑक्सीजनेज। देखो मैंने टायरोसिन कैटाबॉलिज्म तुम्हें पढ़ाया। तो देखो कहाँ इन्वॉल्व होता है? टायरोसिन है वो किस में कन्वर्ट होता था? पैरा हाइड्रोक्सीफिनाइल पायरुवेट। और पैरा हाइड्रोक्सीफिनाइल पायरुवेट किस में कन्वर्ट होता है? होमोजेनेटिक एसिड। तो यहाँ पे कौन सा एंजाइम आता था? यहाँ पे कौन सा एंजाइम आता है? 4-हाइड्रोक्सीफिनाइल पायरुवेट डाइऑक्सीजनेज। इस एंजाइम को, इस रिएक्शन को प्रोसीड कराने के लिए कौन सा विटामिन चाहिए? विटामिन सी, ठीक। तो ध्यान रखना, ठीक है। देखो फंक्शन लिख दो और उसकी बराबर में रिएक्शन लिख दोगे तो बहुत अच्छे से समझ आएगा टीचर को कि हाँ बच्चा क्या समझाना चाह रहा है, ठीक है। तीसरा फंक्शन क्या है? रिक्वायर्ड फॉर हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ ट्रिप्टोफेन टू 5-हाइड्रोक्सी-ट्रिप्टोफेन। ये भी तुमने पढ़ा हुआ है ट्रिप्टोफेन मेटाबॉलिज्म में कि ट्रिप्टोफेन जब 5-हाइड्रोक्सी-ट्रिप्टोफेन में कन्वर्ट होता है तो वहाँ पे विटामिन सी यूज होता है, ठीक है ना। और ये रिएक्शन किसके लिए चलती थी? सेरोटोनिन सिंथेसिस के लिए, ठीक है। इतना समझ आया? फोर्थ फंक्शन क्या है? 7-अल्फा हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम होता है, ठीक है, जिसे एस्कॉर्बिक एसिड चाहिए होता है अपने आप को मतलब काम करने के लिए, बायोकेमिकल रिएक्शन करने के लिए, ठीक है। इसको एस्कॉर्बिक एसिड चाहिए होता है किसके लिए? कौन सी बायोकेमिकल रिएक्शन के लिए? आपका बाइल एसिड सिंथेसिस। देखो मैं तुम्हें एक टॉपिक अलग से पढ़ाऊंगा, बाइल सिंथेसिस, ठीक है, तो उसको ध्यान से समझना, ठीक है। बस तुम अभी इतना याद रखो कि 7-अल्फा हाइड्रोक्सिलेज इस्तेमाल होता है बाइल एसिड को बनाने के लिए और उसे क्या चाहिए होता है? एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक। विटामिन सी
फिफ्थ फंक्शन क्या है, विटामिन सी एक स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट होता है। ठीक, जब मैं तुम्हें विटामिन ई पढ़ाऊंगा ना, विटामिन ई, तब मैं तुम्हें इसके बारे में समझाऊंगा कि विटामिन सी जो होता है वो स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट कैसे काम करता है, मतलब कैसे काम करता है ये। ठीक है, तो ये अभी इस समय ध्यान रखो, मैं तुम्हें विटामिन ई के समय बताऊंगा। इट इज रिक्वायर्ड सिंथेसिस ऑफ नॉन एपिनेफ्रिन फॉर डोपामीन। डोपामीन से क्या बनाते थे तुम, डोपामीन से नॉन एपिनेफ्रिन बनाते थे, है ना। और ये डोपामीन कहाँ से आता था, एल डोपा से। एल डोपा कहाँ से आता है, टायरोसिन से। टायरोसिन कहाँ से आता है, फिनाइलएलानिन से। तो जब डोपामीन नॉन एपिनेफ्रिन कन्वर्ट होता है तो वहाँ पे विटामिन सी इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इतना समझ आया। और एक और ये इंपॉर्टेंट फंक्शन है, इज यूज्ड एज कोएंजाइम इन हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शंस ऑफ प्रोपाइल एंड लाइसिन रेजिड्यू इन कोलेजन। देखो, जब मैं तुम्हें वो पढ़ाऊंगा ना ग्लोबुलर प्रोटीन और फाइब्रस प्रोटीन, तो मैं तुम्हें फाइब्रस प्रोटीन में वो बताऊंगा कि कोलेजन सिंथेसिस कैसे होता है। तो अभी के लिए इतना ध्यान रखो, जो कोलेजन है उसको बनाने के लिए हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन करनी होती है। ठीक है, तो उसमें कोएंजाइम की तरह कौन काम करता है, आपका विटामिन सी। ठीक, तो ये फंक्शन तुम्हें याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, ठीक। अब इसकी डिफिशियंसी से आपको स्कर्वी हो सकती है। ठीक है, मतलब डिफिशियंसी से स्कर्वी हो सकती है। ठीक है, आपको नहीं। ठीक, और सिम्टम क्या क्या है, जो टीथ होते हैं वो लूज होने लगते हैं। ठीक है, फ्रेजाइल ब्लड वेसल्स होने लगती हैं, स्वेलन जॉइंट्स फूल जाते हैं, फटीग होने लगता है। तो ये सिम्टम होते हैं स्कर्वी के। ठीक है, बस तुम्हें इतना ही याद रखना है। और मतलब एडल्ट में तुम्हें हर रोज़ विटामिन सी, मतलब डेली रिक्वायरमेंट कितनी होती है एडल्ट में, वो आपकी होती है 40 मिलीग्राम पर डे विटामिन सी चाहिए होता है। ठीक, आई होप तुम्हें फंक्शन समझ आए होंगे। ठीक है, सो आई होप तुम्हें समझ आया होगा। ठीक, ये फंक्शन जरूर ध्यान रखना, रिडक्शन Fe3+2 Fe2+। ठीक है, और है ना, और जैसे तुम ये फंक्शन लिखोगे, ठीक, तो इनके सामने वो ये रिएक्शन और लिख देना। ठीक, तो टीचर को समझ आ जाएगा हाँ बच्चा क्या समझाना चाह रहा है। ठीक है, सो ठीक है, देखो जब तुम आयरन का एब्जॉर्प्शन पढ़ोगे ना मिनरल में, मैं जब तुम्हें ये बताऊंगा पूरी चीज़ कि उसका एब्जॉर्प्शन कैसे होता है। बस अभी के लिए उतना ध्यान रखो कि विटामिन सी नॉन हीम आयरन को कैसे एब्जॉर्ब करवाता है। वो ड्यूडेनल साइटोक्रोम बी में प्रेजेंट होता है विटामिन सी, जो कि Fe3+ को Fe2+ में कन्वर्ट कर देता है, और Fe2+ जो होता है वो आपका एंटोसाइट में एब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक, तो ये था। ठीक है, तो ध्यान रखना। ठीक है, सो पढ़ाई करते रहो। ठीक, अगर नहीं समझ आया तो मुझे बता देना, मैं दोबारा वीडियो बना दूंगा, या कमेंट में बता देना तुम्हें क्या चीज़ समझ नहीं आई। ठीक है, सो पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।